मौजूद है डुमरिया और गया के मुख्य सड़क पर, जो आपकी रचकेल स्थान है, यहाँ पे एक स्थल जो बताया जाता है। हम उस स्थान पे खड़े हैं। यहाँ की जो बदहाल स्थिति है, बदहाल परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हम दिखाना चाह रहे हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं रचकेल पुल को लेकर के, और रचकेल के पास जो इस तरह से यहाँ पर गड्ढा खाई के रूप में उत्पन्न हो चुका है। इसका मूल कारण है भारी वाहन का इस क्षेत्र में आना। हाईवा कह सकते हैं, ट्रक हो सकते हैं, भारी वाहन की मात्रा में जो इस गाड़ी चलती है, उस गाड़ी के इतनी विकट परिस्थिति हो चुकी है कि उस परिस्थिति को हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए देखिए, ऐसा परिस्थिति बन चुका है इस स्थल पर कि कभी भी घटना घट सकती है। यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि चाहे दीपा मांझी साहब हो या माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी हो, तो इस तरह की परिस्थिति को आप रूबरू हो सकते हैं कि अगर यहाँ की कभी भी घटना घट सकती है। आइए आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जदयू के नेता मासूद खान साहब अभी स्थल पर इधर से जाने के क्रम में दिखाई दिए। यहाँ पर इस तरह का परिस्थिति बन चुका है रचकेल के पुल को लेकर के, और यहाँ पर जो खाई के रूप में प्रदान हो चुका है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये जो डाइवर्सन बन गया है, अभी बोल बम का चल रहा है सीज़न, और यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से लोग इस रास्ते में आते हैं। अगर कोई घटना हो जाएगा, 2-4-5 लोगों की जान चली जाएगी, उसके बाद सारे लोग जागेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आ रहा था गया से, मैंने रुका यहाँ पर, रोक के चैनल वाले भाई साहब जो हमारे पत्रकार बंधु साथी हैं, मैंने उनको बुलाया। उन्होंने हमारी मदद के लिए फ़ौरन इस स्थल पे आए और आकर के देखिए इतना ख़राब हाल में है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाए। ये एरिया 40 साल से बदहाल था। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, हमारी सरकार, हम जेडीयू का कैडर हैं, जेडीयू का सिपाही हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे चीज़ों को हम उठाएं। अगर कोई नहीं सुनते हैं तो डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री जी के नोटिस में डालें। अगर मुख्यमंत्री जी के नोटिस में जाएगा ऐसा चीज़, तो इसका सोल्यूशन तुरंत होगा, क्योंकि इस एरिया के हालात इतने ख़राब थे। 2005 में जेडीयू की सरकार आई, आज तक जितना भी काम यहाँ दिख रहा है सब माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए हुआ है। हम लोग लिखते हैं, उस पर काम होता है, चाहे छोटा काम हो या नहीं हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए जाए, क्योंकि हमारे सुप्रीमो हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे गार्जियन हैं। इसलिए अब हम हताशा होकर के, मैं चैनल पे ये बोलना पड़ रहा मुझे कि ये चीज़ मुख्यमंत्री जी देख के इसका सोल्यूशन करें। रानी तालाब से लेकर डुमरिया तक का जो रोड प्रोजेक्ट था, ये कितने साल बने हो गए, लेकिन अभी तक कई नदियां ऐसी हैं, जैसे ये रचकेल की नदी सामने में आप देख रहे होंगे। क्या वजह है कि इसके साथ सौतेलापन हो रहा है? क्या वजह है कि ये बन नहीं पा रहा है? हम कुछ नहीं जानते। हम चाहते हैं कि आपके चैनल से ये चीज़ मुख्यमंत्री जी को जाए। आप अगर नहीं पहुंचाएंगे तो सीएम साहब के आवास पे मैं जाके दूंगा, सीडी बना के देंगे, चिप्स में देंगे, लेकिन मैं देंगे, क्योंकि मैं पार्टी का कैडर है, हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम लोग जमीन पे उतर के काम करते हैं। सर, लगभग 2 महीने या 3 महीने से इस तरह से विकट परिस्थिति बना हुआ, गड्ढा बना हुआ, कभी भी घटना, विकट घटना यहाँ पर हो सकती है सर। विद इन वीक होगा। ये इतना खराब है, मैं ही 4 दिन पहले आ रहा था, मेरी गाड़ी खुद फेंका गई साइड में। मैं गुस्से में मैंने कहा कि अब सीएम साहब को दिखाएंगे। देखिए, बोल बम का टाइम चल रहा है, हमारे देश के भाई हैं, ये लोग जा रहे हैं अपने अच्छे काम करने के लिए। कुछ हादसा घट जाएगा तो कौन है? ये हमारा दिल है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं देश के सारे लोग। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम सीएम साहब को बताएं। कोई नहीं सुनेगा, मुझे पता, कोई नहीं सुन रहा, पार्टी के कैडर का कोई कहीं पे नहीं सुन रहा। अगर सीएम साहब तक जाएगा तो तुरंत इसकी कार्रवाई होगी। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जाए सीएम साहब के नोटिस में। चलिए आगे अगला कड़ी में हमको दिखाना चाहेंगे जो पुल है, जो सदियों से पुल बना हुआ है, लेकिन आज वैसे ही परिस्थिति लगातार बरकरार है। आइए, पुल जो रानी तालाब प्रोजेक्ट का हिस्सा, आइए सर, आइए पुल के पास। ये दोनों क्यों नहीं बना अभी तक? सदियों से बना हुआ जो पुल है, जो डुमरिया और गया के जो मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य करता है, आज उसका बदहाल स्थिति देखा जाए तो सिंगल पुल है। अब भारी वाहनों का यहाँ आगमन प्रारंभ हो चुकी है, तो इस परिस्थिति में आप क्या कुछ कहेगा सर? देखिए, मैं 2005 से जेडीयू करता हूं, हम पार्टी के एक सिपाही हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आज़ादी के बाद जो बिहार को बनाने संवारने का काम किया है, डुमरिया इमामगंज विधानसभा भी उसी का एक हिस्सा है। हम पार्टी के कैडर अगर थोड़ा सा भी जिम्मेवारी लेकर ऐसी सी चीज़ को उजागर करें, कोई नहीं सुनते हैं, हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे, हमारे सिपुर में सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू सुनते हैं, हम इसको मुख्यमंत्री जी के टेबल तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। जिसकी नौकरी जाएगी, जिसका विधानसभा विधायक जाएंगे, एमपी जाएंगे, एमएलसी जाएंगे, मंत्री जाएंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ही जाएंगे लेके, ये हमारा जिम्मेवारी बनता है। क्योंकि 2025
अभी जल्द में है। 2 महीने 3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा। हमको जनता के बीच जाना है वोट मांगने के लिए। सर, आश्वासन आ रहा है क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी के द्वारा, ये रचकेल का पुल पास हो चुका है। आखिर पास हो चुका था, कब तक धरातल पर आएगा? ये बाराखार डैम 10 साल से पास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने लिख के दिया था मुख्यमंत्री जी को कि सर यहाँ पे पहाड़ का पानी रुकता नहीं है, नदी में बह जाता है, यहाँ का बालू चला जाता है, बालू से दूसरे लोग मौज करते हैं। तो पहाड़ के पानी को रोकने की कोशिश किया जाए। पहाड़ के पानी को रोकने के चक्कर में यही हुआ कि 10 साल से बाराखार का डैम नहीं बना है, किससे हम सवाल करेंगे? तो इसलिए हम किसी से सवाल नहीं करेंगे। हमारे सुप्रीमो जिन्होंने इस एरिया को संवारा है, जो हमारे इस राज्य के मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी, मैं उनके टेबल पे ये सारी चीज को रख देने जा रहा हूँ। क्षेत्रीय विधायक अगर बात की जाए तो आपके ये सत्ता के यहाँ पे विधायक जितना भी डेवलपमेंट है सिवाय नीतीश कुमार जी का किसी का कुछ है नहीं। 40 साल से एरिया को किसी ने डेवलप नहीं कराया, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे नल्ली गली का मामला हो, चाहे 7 निश्चय का मामला हो, किसी भी चीज को। ये एजुकेशन में कितने छोटे छोटे बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं, यहाँ के लोग कामयाब हो रहे हैं, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी का देन है। इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ी हुई है, हम पार्टी का सिपाही हैं और मैं चाहूंगा कि उनके टेबल पे ये जाए। सर, इस पुल की परिस्थिति के बारे में क्या बताइएगा सर? बस यही तो मैं बता रहा हूँ जाएगा। जैसे रानी तालाब प्रोजेक्ट कितने साल हो गए बने हुए, रानी तालाब को प्रोजेक्ट को बने हुए कितने साल हो गए? क्या वजह है कि इसके साथ सौतेलापन हुआ है? क्या वजह है कि रचकेल पुल नहीं बना है? ये उसी का हिस्सा है। सारे पुल बन गए, इसको बनने में क्या तकलीफ हो रहा भाई? तो लोग चाहते हैं कि ये एरिया गड़बड़ रहे। हमारे नेता को मैं बताने जा रहा हूं कि सर लोग चाहते हैं कि ये एरिया गड़बड़ रहे, लेकिन हम लोग इसको होने नहीं देंगे। हम लोग पढ़ लिख के आए हैं, पहल का दौर नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए लड़ाइएगा आप। हम लोग बहुत मजबूत पढ़ाई पढ़ के आए हैं। IAS IPS की जो लोग पढ़ के आए हैं, क्या कामयाब नहीं हुआ तो उसकी सोच बदल जाएगी? हम लोग मुख्यमंत्री जी के नोटिस में ये पुल ले जा रहे हैं और उसके बाराखार के डैम को भी ले जाना चाहते हैं। क्या कुछ कहिएगा इस तरह से जो परिस्थिति बना हुआ है आपके रचकेल के आसपास में? कहीं कहीं खाई बना हुआ है तो कहीं पुल का एक सिंगल लाइन है और भारी वाहनों का यहाँ पर आगमन हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा? इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हमारा विधायक, मंत्री, सांसद, MLC सभी रहते हुए और रोज आना जाना उन लोगों को होता है इस रास्ते से, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है कि हाँ ये रोड कितना खराब है। आए दिन रोज एक्सीडेंट होता है, रोज 1-2 आदमी का मरना हो रहा है यहाँ पे। ये रचकेल का देख रहे कहीं पे सेफ्टी नहीं है, ठीक है। और गड्ढा इतना हो गया, भारी वाहन चल रहा है, हाईवा इस रोड का पासिंग है 30 से 25 टन और इस पे चल रहा 50 टन। तो सोचिए इस रोड का क्या हाल होगा। और लोग रोज का रोज यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन किसी विधायक, किसी मंत्री का ध्यान नहीं है। लोकल विधायक हमारे भी हैं, दीपा मांझी जी, वो भी इस रोड से आते हैं, लेकिन उनको जरा सा भी ध्यान नहीं कहा इसको भरवाना चाहिए, इसको बनवाना चाहिए। अब क्या अब दूसरा इनको सरकार चाहिए? अब तो वो सरकार में है, अब किस चीज़ का कमी है? वो तो चाहेंगे तो किसी से भी काम करवा सकते हैं ठेकेदार से। जो तो इस तरह का जो परिस्थिति बना हुआ, गड्ढा और खाई का जो परिस्थिति बना हुआ है, यहाँ सिर्फ डुमरिया रचकेल में ही नहीं बल्कि कह सकते हैं तो नंदई ऐसा जगह है। आगे 20 रास्ते में कहीं कहीं जाइएगा तो करीब 2-2 फीट, 1-1 फीट, 2-2 फीट खाई बनी हुई है, जो कभी भी परिस्थिति, कभी भी अपारणीय घटना घट सकती है।